नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस नेता सरदार जोगिंदर सिंह मान का ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में जोगिंदर सिंह और वीडीपी के बीच बातचीत हो रही है। जोगिंदर सिंह ने वीडीपी को फोन पर धमकी दी है, ये कहा है कि तुझे मान का पता नहीं है। जोगिंदर सिंह ने फोन पर धमकी देते हुए कहा, तुझे मान का पता नहीं। सत्ता के नशे में पूरे अंदाज में जोगिंदर सिंह ने धमकी दी है। तो आपको बता दें कि जोगिंदर सिंह ने वीडीपी को धमकी दी, कहा कि तुझे मान का पता नहीं। इस तरह की धमकी जोगिंदर सिंह की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं इंडिया न्यूज पंजाब पर। कांग्रेस नेता सरदार जोगिंदर सिंह मान ने वीडीपी को धमकी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उनका ये वीडियो, धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता ने वीडीपी को धमकी दी। ऑडियो में जोगिंदर सिंह और वीडीपी के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें जोगिंदर सिंह ने वीडीपी को धमकी दी है, कहा कि तुझे मान का पता नहीं। इस तरह का ऑडियो जो है उनका वायरल हो रहा है। धमकी भरा ऑडियो जोगिंदर सिंह मान का वायरल हो रहा है। दरअसल ऑडियो में जोगिंदर सिंह और वीडीपी के बीच बातचीत हो रही है और इस दौरान जोगिंदर सिंह ने वीडीपी को फोन पर धमकी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, कांग्रेस नेता जोगिंदर सिंह मान ने वीडीपी को धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ऑडियो में जोगिंदर सिंह और वीडीपी के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें कि उन्होंने वीडीपी को धमकी दी है। धमकी भरा ऑडियो सामने आया है जोगिंदर सिंह मान का, जिसमें कि वो वीडीपी को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि तुझे मान का पता नहीं है, और ये भी कहा कि सत्ता के नशे में चूर अंदाज में जोगिंदर सिंह ने ये धमकी उनको दी है और धमकाते हुए का ये ऑडियो हर तरफ वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, कांग्रेस नेता की तरफ से वीडीपी को धमकी दी गई है। कांग्रेस नेता जोगिंदर सिंह मान ने वीडीपी के साथ बातचीत की और इस ऑडियो में धमकी भरा ऑडियो ये उनका सामने आया है। फोन पर धमकी दी गई जोगिंदर सिंह मान की तरफ से वीडीपी को। सत्ता के नशे में चूर अंदाज में जोगिंदर सिंह ने वीडीपी को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, कांग्रेस नेता जोगिंदर सिंह मान और वीडीपी के बीच बातचीत हो रही थी, जिस दौरान कांग्रेस नेता ने वीडीपी को धमकी दी और सत्ता के नशे में चूर अंदाज में जोगिंदर सिंह ने वीडीपी को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस नेता जोगिंदर सिंह मान की तरफ से वीडीपी को धमकी दी गई है। सत्ता के नशे में चूर अंदाज में जोगिंदर सिंह मान ने वीडीपी को धमकी दी है। दरअसल ऑडियो में जोगिंदर सिंह और वीडीपी के बीच बातचीत हो रही है, जिसके बाद इस ऑडियो के जरिए निकल के सामने आया कि जोगिंदर सिंह ने वीडीपी को धमकी दी है फोन पर। सत्ता के नशे में चूर जोगिंदर सिंह मान ने वीडीपी को फोन पर धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जोगिंदर सिंह मान की तरफ से धमकी दी गई है। इसी में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस नेता सरदार जोगिंदर सिंह मान की तरफ से धमकी दी गई है, क्या कुछ अपडेट? जी तरनजीत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस नेता जोगिंदर सिंह मान, जो फगवाड़ा के काफी पुराने समय से यहाँ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कैबिनेट मंत्री भी पंजाब सरकार में पहले रह चुके हैं, बेअंत सिंह जी के समय में भी, उसके बाद भट्टल के समय में।
और उसके साथ साथ जो है अब जो ये ऑडियो वायरल हो रही है, ये फगवाड़ा के वीडियो हैं। अभी कुछ ही समय पहले इन्होंने वीडियो का कार्यभार संभाला है। जी उनके साथ किसी मामले को लेकर के ये फोन पर जो ऑडियो वायरल हुई है, इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय जो है ये फगवाड़ा के बीच में बना हुआ है और सियासी घमासान मचा हुआ है। जी करण, ये पहला मामला नहीं है दिनेश शर्मा जी, इससे पहले भी कई तरह के मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें या तो एमएलए इस तरह से धमकाते हैं लोगों को, और अब ये एक मामला सामने आया है जिसमें वीडीपी को धमकाया जा रहा है इस तरीके से। कहाँ तक ये सही है, क्योंकि इस तरीके से धमकाना किसी को कोई अच्छी बात तो है नहीं। जी तरन, जैसे आपका कहना बिल्कुल सही है। सियासत में से जुड़े हुए जो लोग हैं, जब वो किसी कुर्सी पर या किसी ओहदे के ऊपर जब वो बैठ जाते हैं आकर के, और उसका जो नाजायज फायदा लेकर के, जैसे कि एक सरकारी अधिकारी वो भी एक पब्लिक का सेवादार है, और जो एक नेता है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर है, वो भी एक पब्लिक का सेवादार है जी। लेकिन हैरानी इसकी है कि आखिरकार ये ऐसा होता क्यों है कि किसी अधिकारी को कोई नेता जो है वो धमकाए और किसी भी प्रकार से किसी को वो धमकी दे, जबकि सेवा तो दोनों तरफ से पब्लिक की ही करनी है, लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं कुर्सी का नशा जब किसी के सिर चढ़ के बोलता है तो इस तरह के मामले जरूर सामने आते हैं, और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई एमएलए की तरफ से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है, कई अधिकारियों को धमकाया गया है, यहाँ तक कई उनको उठवाने तक की बात कही गई है। और अब ये एक खबर सामने आई है जहां पर सत्ता के नशे में चूर अंदाज में जोगिंदर सिंह ने धमकी दी है वीडीपी को। तो कहीं ना कहीं ये कहीं भी इसको सही नहीं कहा जाएगा जहाँ पे आप कुर्सी का नशा जो है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात जायज़ नहीं है। सो ऑडियो में जोगिंदर सिंह और वीडीपी के बीच बातचीत हो रही है जिसमें जोगिंदर सिंह ने वीडीपी को फोन पे धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि जोगिंदर सिंह मान ने वीडीपी को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो फोन पर धमकी भरा मैसेज उन्होंने एक तरह से दिया है वीडीपी को और कहा है कि तुझे मान का पता नहीं है। इस तरह की बातचीत उनके बीच में हुई है। तो कहीं ना कहीं सेवा दोनों तरफ से निभाई जा रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि अधिकारी हो या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर हो, सेवा दोनों कर रहे हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ भी जुड़ गए हैं सुखदेव सिंह जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको ये धमकी भरा मैसेज दिया गया एक तरह से जोगिंदर सिंह मान की तरफ से, आखिर क्या पूरा मामला है, विस्तार से आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैडम, मामला तो कुछ भी नहीं थी। मेरा फर्स्ट डे था वर्किंग एज ए वर्किंग। जैसे 15 डे को मैंने शाम को कुछ नियर अबाउट 4 बजे ज्वाइन किया था। नेक्स्ट डे 16 तारीख को मेरा फर्स्ट वर्किंग डे था। स्टाफ के साथ मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था। इन द मीन टाइम मेरे को मान साहब के पी का फोन आया किसी काम के लिए, और उन्होंने मान साहब से बात करवाई मेरी को। मैंने उनको बोला कि ये जो मेरा फर्स्ट डे है और मैं इस फाइल की स्टडी करने के बाद जो वीडियो ड्यू होएगी उसके जो बनती है कागज कर वो कहते ठीक है। चलो इन द मीन टाइम जो स्टाफ के साथ इंट्रोडक्शन हुई थी, मैंने उनसे पूछ लिया ये मान कौन है, क्योंकि मैं इस एरिया में फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को मालूम नहीं एरिया बारे। ठीक नहीं, जब मालूम नहीं है तो फिर जो व्यक्ति हमारे को फोन कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे नॉर्मल है, बिल्कुल जो क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि जो काम के लिए कोई कह रहा है वो पॉलिटिकल ही होगा, जहाँ कोई ऑफिसर होगा ना डेफिनेटली। उसके बारे में मैंने पूछ लिया, किसी कर्मचारी ने बारे को क्या बता दिया क्या हुआ जी। कोई नियर अबाउट 2:15 बजे फोन आया जी। बाकी जो चलो उन्होंने यही बता, मतलब की स्टार्टिंग में ही जैसे वो कहते हैं ना, किसी ने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया। चलो हमारे बुजुर्ग है, हमारे को बोला, परंतु गाल जो निकालनी है वो तो एक जिम्मेवार व्यक्ति को शोभा नहीं करनी।
बिल्कुल सर, आपसे सुखदेव जी आपसे जानना चाहूंगी, ये इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, आप क्योंकि नए आए थे, जिस तरीके से आपने बताया आपका जन्मदिन था, आप नए आए थे, इंट्रोडक्शन में ऐसी क्या बात हो गई कि उनको ये कहना पड़ गया कि तुझे मान का पता नहीं है? ऐसी कोई बातचीत आपके बीच में हुई हो जिसकी वजह नहीं, से? ऐसी ऐसी है ना, मैंने बोला जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने जो उनका फोन सुना, उसके बाद जो स्टाफ के हमारे साथ इंट्रोडक्शन करा तो उनसे मैंने पूछ लिया ये जो फोन आया है मतलब ये कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि क्योंकि आपको उनके बारे में पता नहीं था तो उनको ये बात बुरी नहीं, लग गई कि आप मैंने उनको उनको भी कैसे नहीं बोला, जानते मेरे हैं। को नहीं मालूम था जी, मैंने पूछ लिया क्या मैंने जुर्म किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको भी बोला है उस वक्त, ये मान साहब मेरे को नहीं पता था जी, मैंने पूछ लिया क्या मैंने गुनाह कर दिया है। बट चलो जी सुखदेव जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, आपसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी सुखदेव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, आप यहाँ पर नए आए थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ जाहिर होता है, जिस तरीके से उन्होंने आपको कहा कि तुझे मान का पता नहीं है, यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं किसी के सर पर कुर्सी का नशा जो है जरूर किसी के सर चढ़ के बोल रहा है। कहाँ तक आपको सही लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक बार इस तरह का मामला हो चुका है हाल फिलहाल में, जब किसी एमएलए की तरफ से इस तरीके का बयान जो है वो किसी अधिकारी को दिया गया था, कोई सही काम करने के लिए ही ऐसा कुछ बोल दिया गया था उसको। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कहाँ तक ये कारगर साबित है? ऐसे है मैडम, जैसे चलो ठीक है कि वो पॉलिटिकल है, उनको कहीं जहाँ किसी ने कुछ गलत मेरे बारे में बोल दिया, जहाँ उनको कुछ हमारे प्रति आ गया, ये तो वो ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता ना। बट चलो जो भी हुआ मैं उसको मंदबाजी आगे ही कहूंगा कि एक ऑफिसर जिसने काम करना है उस एरिया की डेवलपमेंट करनी है, ड्यू टू बिल्कुल एवरी पेड जाना है, हर को जाना है, चाहे वो मौके के एमएलए है चाहे साफ का एमएलए है, बिल्कुल जो हमारे साथ गुड बिहेवियर से चलते हैं तो जो ऑफिसर है उनमें काम करने की क्षमता जो है डबल हो जाती है। बिल्कुल क्षमता डबल हो जाती है। और कहीं ना कहीं सुखदेव जी, मैं आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आपको उन्होंने ऐसे कहा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए इस तरीके से कोई कांग्रेस नेता के खिलाफ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुस्सा होता है वो इंसान से कुछ भी करवा देता है। तो आपका गुस्सा क्या यहाँ तक पहुंचा है कि आप इस तरह को कोई एक्शन लेंगे, या फिर आप कहेंगे कि कोई बात नहीं? तो यही है, वो उस समय हमारे को गुस्से में ही मैंने बोला है, मैं तो वीडियो जहाँ भी रहेगा वहां भी रहेगा, जहाँ भी रहेगा वीडियो ही रहेगा ना जी, ठीक नहीं। बट चलो मैंने फिर उस वक्त तो हमारे को गुस्सा था, क्योंकि हम फर्स्ट डे आए हैं, हमारे को कोई गाल निकाल रहा है, हम जी कह के बोलते हैं, जी कह के बुलाएंगे। कभी जो हमारे को मेरे पास तो जो पब्लिक भी आएगी मैं उनको भी जी कह के बोलता हूँ, जो गलत बोलेगा हम उसको तो फिर कई बार डांटना भी पड़ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी जो मान सर है वो हमारे बुजुर्ग, मेरे फादर की लगभग उम्र के लगते हैं, क्योंकि जो मैंने उनकी फोटो देखी है जी। तो मैं तो फिर एंड में यही सोचा, क्योंकि घर में माता पिता भी तो कई बार गुस्से में बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और यही अगर तमाम दुनिया समझ ले तो कहीं ना कहीं दुनिया का भी काफी अच्छा विकास हो सकता है, इस देश में विकास हो सकता है, क्योंकि इसी बात पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। तमाम हमारे साथ इंडियन न्यूज पंजाब से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी। तो कहीं ना कहीं अब सुखदेव जी ने माफी जरूर मांग ली है, जिनके साथ कांग्रेस नेता जोगिंदर सिंह ने उनको धमकाने की कोशिश की थी ऑडियो में। सिर्फ उनकी गलती इतनी थी सुखदेव सिंह की कि उन्होंने उनसे ये सवाल पूछ लिया, उनके बारे में पूछ लिया कि आखिर जोगिंदर सिंह है कौन। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जहां पर एमएलए अपनी कुर्सी का जो जोर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहां तक सही है, इसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पटियाला में कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पटियाला में कोरोना के 50 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पटियाला में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमितों का कुल 1139 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार पटियाला में मामले बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन एक अच्छी खबर यहां पर यह भी आ जाती है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। देश की अगर बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए, रिकवरी रेट काफी अच्छा हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में
जो हमने आपको कल खबर बताई थी, जिस तरीके से रिकवरी रेट काफी अच्छा हुआ है भारत का, वही दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, रिकवरी रेट काफी अच्छा हुआ है और केसेस भी अब कम आना शुरू हो गए हैं। सो कहीं ना कहीं या तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वासी इस बात को समझ रहे हैं और तमाम प्रिकॉशंस लेके उनकी तरफ से चला जा रहा है, लेकिन पंजाब वासी जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो तमाम प्रिकॉशंस लेकर नहीं चल रहे हैं, मास्क नहीं पहनते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि अब रिकवरी रेट काफी अच्छा होने लगा है। सो कोरोना से यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है और लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अच्छी चीजों का सेवन करें और मास्क पहनकर रखें, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, आपको तमाम चीजों में आगे भी बढ़ना है, काम भी करना है। तो कहीं ना कहीं जब आप वर्क एरिया पे जाते हैं, मार्केट एरिया में जाते हैं, भले ही आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको जाना पड़ता है, तो आप उस दौरान मास्क जरूर पहन कर रखें। सो पटियाला में 57 नए मामले सामने आए हैं। तो यहां पर हालांकि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। वही देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वही कोरोना मरीजों की संख्या 12,39,000 के पार जा चुकी है। इस महामारी के कारण अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 1,130 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो आपको बता दें, इस वक्त देश में कोरोना सबसे ज्यादा जहां पर अफेक्ट कर रहा है वो बिहार, यूपी, कर्नाटक है, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है। बिहार, यूपी, कर्नाटक ये डेंजर जोन्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए पंजाब की, तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ कोरोना मुक्त कई जिले हो गए थे, अब फिर से यहाँ पर जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह खुद लोग हैं। लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेकर नहीं चल रहे। लोग कहीं ना कहीं ये समझ नहीं रहे हैं कि इस वायरस से डरना नहीं है, बल्कि इसका मुकाबला करना है। और उसका एक ही मंत्र है कि आप मास्क हमेशा पहन के रखें अगर आप बाहर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में देखने को क्या मिल रहा है, अलग अलग जिलों में लोग प्रदर्शन करने निकल पड़ते हैं बिना मास्क पहने और बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। लोगों के अंदर कोरोना के डर का नामो निशान नहीं है। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 11,300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे से में कोरोना के 410 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 265 के पार जा चुकी है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। आपको बता दें कि हालांकि चिंता का विषय यहाँ पर ये जरूर है कि पंजाब में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर जो है पंजाब से भी यही है कि वहाँ पर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम पेशेंट्स ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के समझने की बात है। अगर लोग समझ जाएं कि यहाँ पर प्रिकॉशंस लेके चलना है, तो शायद पंजाब में भी केसेस सामने ना आए। वहीं श्री करतारपुर साहब में पुलिस ने जिला परिषद सदस्य के कहने पर 10 लाख रुपए की फिरौती का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के एक वर्कर पर फिरौती का मामला दर्ज किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी वर्कर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने श्री अनंतपुर साहब में पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, श्री करतारपुर साहब में आम आदमी पार्टी वर्कर पर फिरौती का मामला दर्ज हुआ है। वहीं कोरोना वायरस के जद में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय भी आ गया है, लिहाजा सावधानी बरतते हुए चंडीगढ़ में सीएम कार्यालय को सैनिटाइज करने का काम किया गया है। कोरोना की आशंका को देखते हुए सीएम दफ्तर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट के लिए उनके सैंपल दे दिए गए हैं। वहीं तकरीबन 100 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना टेस्ट कराने इस दौरान पहुंचे और सभी के सैंपल लिए गए। वहीं एहतियात के तौर पर सचिवालय की इमारत को भी सैनिटाइज करने का काम किया गया। तो सीएम कार्यालय में भी कोरोना की दस्तक, आपको बता दें कि सीएम कार्यालय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते अधिकारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। तमाम अधिकारियों का वहां पर कोरोना टेस्ट कराया गया है। वहीं सुरेश कश्यप को हिमाचल भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आदेश पर सुरेश कश्यप की नियुक्ति की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में
अधिसूचना जारी कर दी है। सुरेश कश्यप शिमला संसदीय सीट से लोकसभा सांसद हैं। शिमला संसदीय सीट से लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप वायुसेना में सेवाएं दे चुके हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1971 को पपलाहन जिले सिरमौर में हुआ। लोक प्रशासन में एमफिल, अंग्रेजी और पर्यटन में पोस्ट ग्रेजुएट ये कर चुके हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल